मुझे अपोस्टल जी की बहुत याद आ रही है, मुझे रिकॉर्डिंग सुना दो प्लीज़। अपोस्टल जी की मुझे आवाज़ सुना दो, मैं 9 महीने से आवाज़ भी नहीं सुनी। ठंड के समय में उन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनने दिए, बॉडी पे एक कपड़ा भी नहीं था, मेरे को बिल्कुल बिना कपड़ों के रखा गया वहाँ पर। दिसंबर के महीने में यस, डंडों से मारते रहे मुझे बेरहमी से, जबकि मैं 2 बार उस टाइम पे बेहोश भी हुआ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं और मुझे मारा। अपोस्टल जी, प्रेज द लॉर्ड। ये भाई रोहित मैसी है जो दिल्ली से आते हैं। इनके ऊपर झूठा केस हो गया था और जेल में फंसा दिया गया था भाई को। हाँ जी। और एक दिन सुबह 6 बजे ही पुलिस इनके घर में पहुंची। हाँ और जी। जैसे ही पुलिस इनके घर में पहुंची और भाई बहुत शॉक्ड हो गए। और भाई ने सोचा कि ये मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं, क्यों मुझे पुलिस पकड़ के लेके जा रही है जी। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और भाई ने कहा कि मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया। इन्होंने बार बार कहा कि मैं बेकसूर हूँ, पर उन्होंने एक भी ना सुनी। भाई को सीधा थाने लेके गए और 8 दिन के रिमांड पर रखा उन्होंने। आप लोग समझ रहे होंगे रिमांड का मतलब। तो भाई के हाथ पैर बांध दिए डंडों से, उन्होंने इनको बहुत ज्यादा मारा, जगह जगह नील पड़ गए, पूरे शरीर में घाव हो गए। और 2 महीने तक रोहित मैसी जी बेड से नहीं उठ पाए। एक दिन परमेश्वर का वचन भाई को मिला, यशायाह 61 की 1 कि मैंने तेरा अभिषेक किया। और भाई उठ के प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने इन्हें बल दिया और ये उठ के बैठ गए। और इनको परमेश्वर एक अद्भुत रीति से जेल खाने से छुड़ा के लेकर आया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बंधन है टूटे 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 टूटे, हाँ बंधन है टूटे 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 टूटे, बंधन है टूटे टूटे यीशु तेरे नाम से। आए यीशु आप आए यीशु आप आए यीशु आप आए यीशु आप 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 भाई से कुछ आप बीती सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी, 2021 और 4 दिसंबर को मेरे साथ एक हादसा हुआ जो कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया था। मुझे 4 तारीख को दिसंबर में मुझे मेरे घर पे ऑन द स्पॉट सुबह 6 बजे पुलिस वाले आते हैं और मुझे लेके जाते हैं वो लोग। मैंने पूछा सर आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उन्होंने बोला चल तेरे को बताएंगे हम कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं बताया उन लोगों ने और सीधा मेरे को पुलिस थाने, हरियाणा के पुलिस थाने में लेके गए मेरे को। और वहाँ जाके मेरे साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ और मुझे मारा। और फिर भी मुझे पता नहीं था कि क्या मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं उस टाइम प्रार्थना करने लगा प्रभु से। उन्होंने मेरे में लात भी मारी। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है ये लोग। तो उस दौरान मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं था, जो भी था किसी और ने
गलती की थी और उसकी सज़ा मेरे को दी उन्होंने। जब उनको पता लगा कि मैं प्रभु में हूँ और मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उन्होंने मेरा कोर्ट से 8 दिन का रिमांड मांगा और 8 दिन की रिमांड में मेरे साथ वो काम किया। मेरे हाथ बांध दिए गए पीछे और मेरा लेग स्ट्रेच किया और डंडे मारे गए मेरे। मुझे 8 दिन तक मुझे बहुत मारा उन लोगों ने और मेरे हाथ पूरे नीले पड़े थे, मेरा बैक साइड। और मैं उनसे यही बोल रहा था कि सर मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं एक सच्चे परमेश्वर को मानता हूँ और उसकी सेवा करता हूँ। और सर मैं गलत लाइफ में कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन लोगों ने मेरे में विश्वास नहीं किया और उन्होंने लगातार मुझे डंडों से मारते रहे, मुझे बेरहमी से। जबकि मैं 2 बार उस टाइम पे बेहोश भी हुआ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं और मुझे मारा। जब 8 दिन मैं वहाँ रहा तो 8 दिन मेरे को ठंड के समय में उन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनने दिए, बॉडी पे एक कपड़ा भी नहीं था, मेरे को बिल्कुल बिना कपड़ों के रखा गया वहाँ पर। दिसंबर के महीने में? यस। माय गॉड। और मैं रोता रहा वहाँ, चिल्लाता रहा और बोलता रहा, फिर भी उन लोगों ने नहीं माना। और लेकिन 8 दिन के बाद जब 12 दिसंबर होते हैं 4 तारीख से, तो मेरे को जेल भेज दिया गया। और जेल भेजने के बाद मैं वहाँ पर बेड पे ही पड़ा रहा 2 महीने तक, उठा नहीं। और मैं लगातार परमेश्वर से समय प्रार्थना करने लगा और मुझे प्रभु का एक वचन मेरे सामने आता है, यशायाह 61 का 1, जिसमें लिखा है, प्रभु यहोवा ने तेरा अभिषेक किया है कि तू कैदियों के लिए स्वतंत्रता का और बंदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर। मैं समझ गया कि यदि मेरे साथ अगर कोई चाल शैतान के द्वारा रची गई है, तो इसमें भी परमेश्वर की भलाई ज़रूर होगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि उसने साफ कहा बाइबल में कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। आमीन। और उस समय मैं लंगड़ाता हुआ और धीरे धीरे चलता रहा और लोगों से मिलता रहा वहाँ पर। और मैंने लोगों को प्रचार करने लगा वहाँ पर, क्योंकि मेरा टाइम कटता नहीं था। मैं अकेले अकेले बैठा रोता रहता था और बंदगी बहुत महसूस करने लगा वहाँ पर सब कुछ। और मैं लोगों से मिलता और लोगों के लिए प्रार्थना करते रहा। और उस प्रार्थना के द्वारा बहुत से जेल में बड़े बड़े काम हुए जो प्रभु को नहीं जानते थे। जैसा कि हम रोमियो 15 के 20 में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि मेरे मन की ये उमंग है कि जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार नहीं किया गया, वहाँ मैं प्रचार कर रहा हूँ। और मैं लगातार प्रार्थना और लोगों को प्रचार करता रहा और बहुत से लोग विश्वास करने लगे और मेरे पास डेली आने लगे और मेरे पास बैठकर प्रार्थना करने लगे। जब जेल में सब कुछ प्रचार बढ़ता गया, मेरा काम प्रभु का काम बढ़ता गया, तो लोगों ने मेरे लिए साजिश रची कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहा है। तब कुछ लोग मेरे विरोध में खड़े होते हैं, 20 लोग अराउंड, और उन लोगों ने मेरे पर ब्लेम किया कि सर ये 10 लाख रुपए लेकर धर्म परिवर्तन करवा रहा है। लेकिन ये बात सच नहीं थी। मैंने उनको बोला, लेकिन उन लोगों ने मेरी नहीं मानी। उन्होंने बोला तेरे विरोध 20 लोग खड़े हैं पूरी पैरिंग के, वो भी, और हम कैसे माने कि तू सच बोल रहा है। उन लोगों ने 4-5 लोगों ने मेरे हाथ पकड़े और मुझे लिटा दिया था ग्राउंड में और मुझे डंडों से मारा, मुझे बहुत मारा उन लोगों ने और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, यीशु मसीह के नाम के कारण। यीशु मसीह के नाम के कारण। और जब वो मुझे आगे लेके गए, चक्कर होता है एक, जहाँ पर जेल का सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, चक्कर, वहाँ पर मुझे लेके गए और वहाँ पर मैं प्रार्थना करता हुआ जा रहा था और मत्ती 5:10 और 11-12 वचन मेरे सामने आ रहा था और प्रभु उस वचन के द्वारा मुझसे बातें कर रहा था। मैं अपने अंदर बिल्कुल भी डर को लेके नहीं आया। और वहाँ पर एल्लो साहब मिल जाते हैं, एल्लो, उन्होंने बोला अगर वहाँ जाएगा तो ज़्यादा पिटेगा, अगर यहाँ पर आएगा तो कम पिटेगा। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और 20 लोग मेरे विरुद्ध खड़े थे। और जब उनसे पूछा कि इसने क्या किया, तो उन लोगों ने बोला सर ये धर्म परिवर्तन करा रहा है पूरी जेल में।
और पूरी जेल में 10 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। मैंने बोला सर ये झूठ है सर, क्योंकि सर मैं यहाँ पर 9 महीने से जेल के अंदर हूँ और मैं अगर 10 लाख रुपए बांटना वाला होता तो सर मैं कब का चला जाता यहाँ से निकल के, अच्छा वकील करके। और जब उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है तो हमें ये बताओ कि आपने क्या प्रचार किया, इनको ऐसा क्या किया, तो मैंने बोला सर ये जो लोग खड़े आप इनसे पूछो एक बारी कि मैंने क्या बोला। तब उनमें से कुछ लोग खड़े होते हैं, बोलते हैं कि सर ये लोगों के माइंड को वॉश कर देता है, माइंड को पता नहीं क्या कर देता है ऐसा कि सर लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं सर, इसकी बातों पर, इसकी बातें सुनकर। तब मेरे से बोला ऐसा क्या बोलता है, तूने क्या बोला? फिर मैंने उनको बताया, मैंने सर मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ, आमेन। और जो बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमें सर सत्य को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। आज की जनरेशन क्यों इतनी क्राइम कर रही है? आपने 20 लोगों के सामने खड़े हुए एलओ को बताया, एलओ को बताया, एलओ के साथ में भी कम से कम 15 पुलिस वाले थे जो और लोग थे, और वो उनमें से भी मेरे को डंडा दिखा रहे थे, लेकिन मैं उस डंडे से नहीं डरा, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे काम करना है प्रभु यीशु मसीह का। आमेन। मुझे उस डंडे का डर नहीं था, मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का डर था, क्योंकि जब न्याय का समय हो तो परमेश्वर मुझसे पूछे तो मैं उस समय निर्दोष ठहरूं। आमेन आमेन। क्या बात है। और उस समय बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो लोग न्याय से डरते हैं वही सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो न्याय से नहीं डरते वो अपने लूचपन में लगे रहते हैं, एकांत में बैठकर गंदे काम करते हैं। लेकिन धन्य हैं वे लोग जो परमेश्वर के न्याय का भय खाते हैं। वेरी गुड। उस समय एलो ने मुझसे पूछा कि तूने क्या बोला ऐसा? मैंने बोला सर कि एक दूसरे से प्रेम करो, आपस में भाईचारा बनाओ। क्यों हत्याएं करते हो तुम, क्यों चोरियां करते हो तुम, क्यों क्राइम करते हो? ये लाइफ बहुत सुंदर है, इसको वेस्ट मत करो। अच्छा, जब आप बोल रहे थे तो धीरे धीरे आपका जोश बढ़ता जा रहा होगा। उस समय मेरा जोश बढ़ता गया और मैं उस दर्द को भूल गया। इसका मतलब पवित्र आत्मा इसके साथ था। आमीन। और उस समय जब एलो को मैंने 5 मिनट तक कंटिन्यू में बोलता रहा और मुझे एक हवलदार पीछे से डंडा दिखाता रहा कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, मैं उसको इग्नोर करके सिर्फ मैं प्रचार करता रहा। और वो जितने 20 लोग मेरे विरुद्ध खड़े थे वो लोग भी सुनने लगे। मैंने उनसे पूछा, इनसे पूछो अगर इसके अदर्स मैंने अगर कुछ बोला हो तो आप पूछो इससे। तब वो बोल रहे हाँ सर यही बोलता है। तो उन्होंने एलो ने बोला कि एक काम करो, जितने 20 लोग इसके विरोध में खड़े हो वो सारे मुर्गा बन जाओ। तो वो बने मुर्गे। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी, मैं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। मैंने सिस्टर से ही बोला था कि मुझे अपोस्टल जी की बहुत याद आ रही है, मुझे रिकॉर्डिंग सुना दो प्लीज़। किसको बोला? सिस्टर को बोला मैंने, अपोस्टल जी की मुझे आवाज़ सुना दो, मैं 9 महीने से आवाज़ भी नहीं सुनी जी। तो उस समय मैं रो रहा था, तो एक बाबा था तो वहाँ पर एक मिनट यहाँ ध्यान दो। ये आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा था क्योंकि वहाँ पर मोबाइल नहीं जा सकता। घरों में आपके मोबाइल, आप मोबाइल आवाज़ नहीं सुनते, आप कहते हैं छोड़ो ना, कोई नहीं, अपना ही है विनोद प्रोचिया, जब मर्जी सुन लेंगे। लेकिन ये देखिए ये बेचारा तड़प रहा था जी। उस समय एक बाबा वहाँ पर सामने लेटे हुए थे, वो मेरे को देख के हंस रहे थे। तो जब मैंने आंखों से आंसू पहुँचे तो मैं लेटा। फिर लेटने के बाद ना प्रभु ने मेरे मन में डाला कि इससे बात कर। मैं उठा। ये उसी दिन की बात है जिस दिन मुझे आप याद कर रहे हैं? यस, उस दिन रात को 9 बजे। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने बोला आप इधर आओ। तो हंसते हुए आते हैं वो। मैंने बोला आप क्या करके आए हो? तो उसने बोला मैं मर्डर करके आया हूँ। तो मैंने बोला अच्छा। उसके बारे में मुझे किसी ने बताया था कि अपने गुरु को इसने त्रिशूल से मार दिया था, तो इस केस में आया था वो। तो मैंने पूछा कि आप पढ़े लिखे हो? तो उसने बोला नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मुझे एक चीज़ मुझे याद आती थी कि अपोस्टल जी हमेशा बोलते थे कि बुद्धि से और आत्मा से हमेशा प्रचार करना और हमेशा प्रार्थना करना। उस बात को मैंने वहाँ पर थोड़ा बुद्धि लगाई कि मैंने बोला ये काम का मेरा बंदा है, अगर ये अनपढ़ है तो। मैंने उसको नया नियम लिया और नया नियम दिया उस व्यक्ति को।
और वो मुझे पता था जा जाके लोगों से पढ़वाएगा वो जा जाके लोगों के पास जाके पढ़ाने लगा और कहने लगा मुझे पढ़ के सुनाओ लोग उसको वचन सुनाते गए यार तो- क्या दिमाग लगाया। उस समय उसको सुनाते गए लोग। और फिर मैं नेक्स्ट डे उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। मैं उस टाइम मैंने उसको टोका नहीं। मैंने नेक्स्ट डे उसको मैंने बोला, मैंने बाबा आप इधर आइए। तो कहते हैं हाँ। मैंने आपने कुछ सीखा इसमें से? तो कहते हैं हाँ, इसमें तो राजाओं के राजा के बारे में लिखा हुआ है। आमेन। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने प्रभु आपने काम किया, जो आपने बुद्धि दी थी मैंने उसको इस्तेमाल किया। क्योंकि जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दी, जब सुलेमान को आवश्यकता थी, और प्रभु हम हमेशा आपसे बुद्धि मांगते हैं और उसके द्वारा हम आपका काम करना चाहते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। फिर मैंने दोबारा पूछा उनसे कि आपने और क्या पढ़ा? कहा इसमें तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। मैंने बोला आप जानते हो उसके बारे में? तो उसने बोला नहीं मैं नहीं जानता। फिर उनको मैंने कंटिन्यू उनको प्रचार किया। 1.5 महीने तक मेरे पास घुटनों में बैठे वो। उन्होंने पश्चाताप किया, सारी बातों को छोड़कर उन्होंने, और बहुत सारे लोगों ने उद्धार को ग्रहण किया, परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे और मुझसे नंबर मांगने लगे। लेकिन मैं उनसे लगातार कहता रहा कि मेरा नंबर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के भवन का कॉन्टैक्ट दूंगा। तब मैंने उनको विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के बारे में उनको बताया Praise और the Lord. उन लोगों Praise the Lord. ने लिखा और वो लोग बहुत जल्द यहाँ आकर गवाही भी देंगे। आमेन। कितनी अनोखी बात है। वो यहाँ आएंगे, गवाही देंगे और कहेंगे रोहित भाई तू भी यहाँ? हाँ यार यही चर्च है मेरा। पर मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी, ये जो बुद्धि और आत्मा से जो काम किया है ना। बेचारा अनपढ़ था, नया नियम दिया। कोई और होता तो कहता है ये तो अनपढ़ है, इसको देकर क्या करेंगे लेकिन जा और दूसरों से पढ़वा। वेरी गुड। उसके द्वारा मतलब लोगों में प्रचार भी हुआ, प्रभु का वचन पहुंचा वहाँ तक। और एक दिन अपोस्टल जी ऐसा होता है कि बैरिंग में मतलब बैरिंग में एक नया लड़का आता है, और जब कोई नया लड़का आता था तो उसको कोई भी नहीं अपने पास बुलाता था। लेकिन उस लड़के को मैंने अपने पास बुलाया। मैंने बोला भाई आप यहाँ जाओ। और मैं उस टाइम प्रे करके उठा था और फ्रेश होने गया था मैं। वो जैसे ही मेरे सीट पे बैठता है उसके अंदर दुष्ट आत्मा मतलब टूट जाती है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा तरीके से परेशान हो जाता है वो। और एक बार को तो फिर मैं जब वॉशरूम से जब आया तो मैं भी घबरा गया दूर से, कहीं ऐसा ना हो किसी कुछ हो जाए। एक तो लगाया मेरे पे मतलब को केस लगा दिया गलत, और दूसरा ना लगा दी जेल का। तो दूर से लोग मैंने देख रहा था, तो जितने भी लड़के थे ना 30-40 लड़के थे, कोई हाथ पैर में उसके तेल मिल रहा था, कोई जब भी वो ज़्यादा परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने प्रार्थना की, मैं साइड में, फिर मैं उसके पास गया, उन लोगों को मैंने हटाया और मैंने बोला हटो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जैसे उसके पास गया, वो मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहा था और उसके अंदर दुष्ट आत्मा टूटने लगी। मैंने उस समय प्रार्थना की और मैंने बोला शैतान मैं तेरी सारी युक्तियों को जानता हूँ, इस भाई को छोड़ और इसी समय निकल जा यीशु के नाम से। और वो उसी समय निकल कर और बिल्कुल चंगा होकर वो ठीक बैठ गया। तब लोग इस चीज़ को देखकर हैरान होने लगे। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों ने बोला भाई आप क्या कोई तांत्रिक वांत्रिक हो गया जो भूतों को भी भगाते हो? मैंने बोला नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ और प्रभु यीशु मसीह का काम करता हूँ। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब मरकुस 16:16-17 में लिखा है कि बीमारों पे हाथ रखोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे और दुष्ट आत्माएं भी निकलेंगी। लेकिन मेरा भी ऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो इस कारण मैं भी हाथ तो नहीं रख सकता, लेकिन मेरा विश्वास था कि मैं दूर से इसके लिए प्रार्थना करूंगा तो ये चंगा हो जाएगा। किसने मना किया था आपको भी हाथ नहीं रखना? विनोद प्रोचिया जी ने। देखो कितनी ईमानदार विश्वास योग्य व्यक्ति। क्या विनोद प्रोचिया जेल में देख रहा था? नहीं। क्या ये दिल्ली में होता है विनोद प्रोचिया देखता है? नहीं। लेकिन ये अपने चरवाहे के प्रति ईमानदार है, इसीलिए पवित्र आत्मा जेल में भी इसके द्वारा काम करता रहा। आमेन। वेरी गुड। काफ़ी ज़्यादा मतलब 9 महीने में प्रॉब्लम का सामना। अच्छा, आपने बिना हाथ रखे लोगों के लिए प्रार्थना की जी, और लोग चंगे हुए? लोग चंगे होने लगे। और जब भी कोई मतलब कोर्ट पेशी पे जाता था तो मेरे पास आके प्रार्थना करा के जाता था। वाह। विश्वास बढ़ता गया लोगों के अंदर और उन्होंने बोला कि हम दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़कर, गलत कामों को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ेंगे। जब बहुत सालों बाद मुझे अपने जैसा कोई आदमी धरती पर दिखा।
प्रचार करने वाले तो बहुत है, पर मार खाने वाला पहला व्यक्ति देखा अभी मैंने। मुझे आज कई साल प्रभु में हो गए, सुसमाचार प्रचार करने वाले मैंने बहुत देखे यीशु मसीह के नाम में, बहुत। लेकिन सुसमाचार प्रचार मार खाने के बाद प्रचार करने वाला व्यक्ति या तो मैं था या एक ये खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। या फिर बाइबल में मैंने अपने भाई पौलुस के बारे में पढ़ा, अपने भाई पतरस के बारे में पढ़ा, अपने भाई सिल्लास के बारे में पढ़ा, अपने भाई यूहन्ना के बारे में पढ़ा। शुक्र है खुदा का कि मैं कोई ऐसा चेला खड़ा कर पाया। आमीन। मेरा विश्वास है मैं आज यीशु के नाम में तुझे ब्लेस्ड करता हूँ, आशीष देता हूँ कि तू लगातार बहुत सी आत्माओं को जीत तब आगे बढ़ेगा। आमीन। कभी नहीं डरेगा, नेवर। पर याद रखना, कुछ भी प्रचार करने से पहले एक बार बुद्धि और आत्मा के साथ, ताकि कोई हमें पकड़। मुझे अब तक कोई पकड़ नहीं पाता। कितने साल हो गए मुझे यीशु मसीह का प्रचार करते हुए। मेरी वीडियो कभी देखी आपने? किसी ने क्लिप जोड़ के बना के फेंकी हो? कोई नहीं कर पाएगा। मालूम क्यों? मेरे यीशु को कोई पकड़ नहीं पाता था। आमीन। आमीन। अब हम 2 हो गए। अपोस्टल जी उस समय मतलब बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। फैमिली भी इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि कर्जा भी बहुत हो गया था, क्योंकि पैसा कोर्ट केसेस में ज़्यादा लगने लगा था। और उस समय बिल्कुल भी हमारे फैमिली में किसी ने भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया हम लोगों को, और हम लोगों, मेरे घर वालों को भी मतलब बहुत टॉर्चर करने लगे कि आपका लड़का ही गलत है, पता नहीं कहाँ जाता है, वो क्या करता है। और मेरे घर वालों को विश्वास था, इसलिए उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उनके पास बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं थी, फिर भी वो मेरे लिए खड़े रहे। और मेरी 3 सिस्टर हैं, और जिन्होंने मेरा साथ दिया हमेशा, मेरे साथ कोर्ट में खड़े रहे वो। और विनोद प्रोशिया मिनिस्ट्री ने लगातार मेरे लिए प्रार्थना की, और पास्टर राज ने मेरे लिए लगातार प्रार्थना की, पास्टर चमन ने और पूरी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की, विनोद प्रोशिया जी ने मेरे लिए प्रार्थना की। और मैं इस मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि यहाँ पर आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली नहीं जाता, मेरा विश्वास है। और क्योंकि मैंने प्रभु को और वचन को मैंने यही जाना, क्योंकि मैं पहले भी अनजान था, जब मैं समझ नहीं पाता था वचन के बारे में। लेकिन यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे गाइड किया बहुत अपोस्टल जी ने, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए। और जितने भी लोग अगर नए न्यू जुड़ते हैं इसमें, तो आप आगे बढ़ो, आशीषों के साथ बढ़ो। आप बिना लालच के कि हमें यदि हम चंगे हो जाएंगे या हमें कुछ मिल जाएगा तो हम इस मिनिस्ट्री को छोड़ के चले जाएं, ऐसा मत सोचना। क्योंकि परमेश्वर मनों को जानने वाला परमेश्वर है, और वो तुम्हें बहुताई से आशीषित करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए 5 लाख रखे हुए हैं, आप 50 रुपये में अपना ईमान ख़राब करके चले जाओ, तो वो ठीक नहीं है। कि बेल किस तरीके से हुए, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? जब मेरी बेल के लिए मतलब सिस्टर की शादी थी, नेक्स्ट मंथ मेरी सिस्टर की शादी है 19 सितंबर की, तो घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे कि मतलब एक भाई है और वो भी शादी में नहीं रहेगा बहन की। तब उस समय घर वाले कहने लगे कि चलो 8-10 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, कोर्ट से अगर मिल जाती है तो। उस टाइम शादी का कार्ड लगा के, और मैं उस टाइम प्रार्थना में चल रहा था, और मैं जब प्रार्थना करके आया तो मैंने बोला एक काम करो, शादी का कार्ड मत लगाना, और आप रेगुलर एक बार बेल लगा के देखो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में 16 के 32 में लिखा हुआ है, चिट्ठी तो डाली जाती है लेकिन निकलना यहोवा की ओर से होता है। उस समय इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में बहुत आशीषित मिली मेरे को। और जब मैंने पेशी पे जाता हूँ, और मैंने अपने वकील को भी गाइड किया कि आप मेरी बेल लगाइए, उन्होंने बोला कि नहीं, जो जज है वो आपको बेल नहीं देंगे, अभी टाइम लगेगा आपको, अगर आप छुट्टी चाहिए तो आपको छुट्टी मिल सकती है। तो मेरे कहने से वो चले गए कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद जब उन्होंने मेरा फ़ाइल दिखाया कि रोहित नाम से, और मेरी फ़ाइल जज ने एक बार नाम पढ़ते ही मेरा फ़ाइल का, और सीधा फेंक दिया साइड में, गुस्से में फेंक दिया। और वो घबरा गए, मेरे वकील जो थी ना वो थोड़ा डर गए थे कि मतलब ऐसा क्यों करा इन्होंने। फिर एकदम ही उनको पता नहीं क्या हुआ, और एकदम ही उन्होंने मेरी फ़ाइल लीडर से मांगी कि फाइल दो। जज ने लीडर से मांगी, जो लीडर होता टाइप करता है, तो उससे फ़ाइल मांगी। और फाइल के बाद जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ, और मैं इस बात के लिए उस समय प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर आप मेरे लिए जज और वकील बन के लड़ें।
और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ संभव करता है। क्योंकि बाइबल में मैंने बहुत से चिन्ह और चमत्कार देखे, जब आपने फ़िरौन के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, जब भी उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन हम भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप काम करते हो। तो उस समय क्या हुआ, जज आर्ग्यूमेंट होता रहा, उस समय थोड़ा मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद उसने ऑर्डर चुपचाप करके फाइल दे दी लीडर को, और मेरे वकील को बताया नहीं। मेरे वकील को बोला कि काम हो गया, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा काम हो गया। तो जब बाहर आके उन्होंने बताया कि लड़के की ऑर्डर हो गए, तो वकील भी मेरी जो थी वो मतलब शॉक हो गई। दोबारा पूछा उनसे, क्या ये रेगुलर बेल है? तो उन्होंने बोला हाँ जी रेगुलर बेल है। तो पापा से और मामा भी थे मेरे, और उनसे बोला कि आप किसको मानते हो इतना? तो उन्होंने बोला कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो उन्होंने आपके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है कि मुझे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि इस लड़के की बेल हो जाएगी। जब बेल हुई तो मैंने नेक्स्ट डे कॉल किया, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे ऑर्डर हो चुके हैं 10 तारीख को। मैंने अपनी सिस्टर को, प्रियंका को फ़ोन किया, मैंने बोला मैंने घर पे सब ठीक है? तो उसने इतना बोला, उसने बोला भाई एक खुशखबरी है तेरे लिए। मैंने बोला क्या? उसने बोला भाई तेरी बेल हो गई। मैं शॉक हो गया एकदम ही कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मैंने दोबारा पूछा, मैंने क्या हुआ? तो उसने बोला बेल हो गई है और भाई तू आज शाम तक आ जाएगा। और मैं Praise the Lord. Praise the Lord. उस समय बहुत तेज कूदने लगा और मतलब भागा जल्दी से बैरिंग की ओर। और जो दो लड़के और थे मेरे साथ, वो उन लोगों को पता लगा कि मतलब ऑर्डर हो गए। उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, वो सोच रहे कि मजाक कर रहा है। और मैं बैग लेके बिल्कुल तैयार था, सामान अपना ओके करके, क्योंकि मेरे को पता था क्योंकि मेरी बेल आने वाली। उन्होंने सोचा होगा ये विश्वास से बोलता सारा कुछ, शायद विश्वास से पैक कर रहा है बैग। जब मैं प्रार्थना करता था वो विश्वास वो व्यक्ति भी करने लगे थे कि हाँ भाई हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो अन्य जाति व्यक्ति थे और वो भी मतलब नमाज पढ़ते थे वो दोनों। लेकिन उनके बीच में मैं इकलौता लड़का मतलब प्रभु की महिमा करता था, और उन्होंने विश्वास किया इस बात पे। जब जिस दिन मेरा बेल के लिए मेरे पास एप्लीकेशन आती है अंदर कि बेल हो चुकी है रोहित की, आप इसको खोल के भेज दीजिए, तब वो लोग शॉक हो गए कि ऐसे इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। तब उन्होंने विश्वास किया कि हाँ सच में प्रभु महान है। Amen.